अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आई एम डॉक्टर आबिद खान, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है हकीकी शिफा के सही मानों में जिसको हम शिफा कहते हैं वो क्या है। नाजरीन, हमारे यहाँ शिफा के बारे में जो एक आम तसव्वुर है जिसको हम शिफा समझते हैं वो शिफा नहीं है। हम रिलीफ को शिफा समझ रहे होते हैं। नाजरीन, हम अलामात को वक्ती तौर पर दब जाने को, आर्जी तौर पर रिलीफ मिल जाने को हम ये समझते हैं कि हमें शिफा हासिल हो गई। असल शिफा है क्या, आज उसी मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। असल शिफा ये है कि जो अलामात हमारे जिस्म पर ज़ाहिर हुई हैं, अलामात के इजहार को बीमारी तस्वुर किया जाता है, तो उन अलामात के गायब हो जाने को, ख़त्म हो जाने को हम लोग शिफा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नाजरीन, जिस्म पर जिन अलामात का ज़हूर होता है वो अलामात बीमारी नहीं होती। उन अलामात को मर्ज नहीं कहा जा सकता। मर्ज जिस्म के ऊपर नहीं, मर्ज तो जिस्म के अंदर होता है। बीमारी जिस्म के अंदर होती है। उस बीमारी की वजह से अलामात का ज़हूर होता है कि जिस्म पर हमें अलामात ज़ाहिर होती हैं। बीमारी अंदर होती है और उसका इजहार, उसकी इंडिकेशन वो जिस्म के ऊपर ज़ाहरी शक्ल में हमें महसूस होती है। तो जब वो अलामात में कमी आ जाती है या वो अलामात गायब हो जाती हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें शिफा हासिल हो गई, हमारा इलाज हो गया। नाजरीन, ऐसा नहीं है। असल जो शिफा है वो क्या है, हकीकी इलाज क्या है, वो ये है कि जिस उज़व की ख़राबी की वजह से, हमारे जिस आर्गन की ख़राबी की वजह से ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, उस उज़व को ठीक किया जाए, उस आर्गन को ठीक किया जाए। सिर्फ अलामात के गायब हो जाने को शिफा नहीं कहेंगे, बल्कि उस उज़व को भी ठीक करना है। अब होता क्या है कि अंदर हमारा कोई भी उज़्व वो कमज़ोर हुआ और उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हुआ और उसकी वजह से हमारे जिस्म पर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई। और हमने क्या किया कि अगर कोई जल्दी अलामात हैं तो उन पे कोई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की, कोई आइंटमेंट लगाई, कोई क्रीम लगाई, कोई लोशन लगाई, खारिश ख़त्म हो गई। लेकिन वो जो खारिश जिस्म पर हुई थी वो खून में ख़राबी की वजह से हुई थी, टॉक्सिन्स की वजह से हुई थी, उसका हमने इलाज नहीं किया। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे कि जी जिस्म पर ट्यूमर्स बने, गिल्टियाँ बनी, रसोलियाँ बन गई, तो जी हमने ऑपरेशन करवाया, वो निकाल दी, वो दूसरी जगह पे बन गई। एक जगह पर एब्सेस बना, फोड़ा बना, वहाँ पे पस पड़ी, इन्फेक्शन हुई और उसको कट लगा के, उसकी सफाई करके और वहाँ पे ड्रेसिंग करके उसको ठीक किया, वो दूसरी जगह पे निकल आया। नाजरीन, ये इलाज नहीं है और यही सारी ज़िंदगी हम करते रहते हैं और आखिरकार यही इन्फेक्शन इकट्ठी होके एंड क्या होता है कि जी वो कैंसर बन गया, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं और उससे मज़ीद अंदरूनी अज़ा जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं। एक पेशेंट को डाइजेशन ठीक नहीं है, एसिडिटी है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे सिरप ले लें, ऐसी मेडिसिन ले लें जो वक्ती तौर पे उस एसिडिटी को न्यूट्रल कर दें। वो एसिडिटी तेज़ाबियत जो है
वो केमिकल तरीके से न्यूट्रल हो जाती है और हमें रिलीफ मिल जाता है। हम कहते हैं ये हमारा इलाज हो गया, हम इलाज करवा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट हो रही है। हेपेटाइटिस हो गया तो वायरस को किल किया, मेडिसिन दी। हमारे पास बीसीओ पेशेंट आते हैं कि जी मुझे हेपेटाइटिस था, हेपेटाइटिस तो मेरा नेगेटिव हो गया, वायरस नेगेटिव हो गया, कि जी हमारे पास क्यों आए हैं? जी तबीयत ठीक नहीं है, भूख नहीं लगती, सेहत नहीं बन रही, जिगर का इलाज नहीं हुआ। होम्योपैथी में अलामात के जरिए से हम उस आर्गन तक पहुंचते हैं कि ये जो अलामात जाहिर हुई हैं ये किस आर्गन की खराबी की वजह से, किस आर्गन की कमजोरी की वजह से, किस आर्गन के डिसऑर्डर की वजह से ये अलामात जाहिर हुई हैं। हम वहां तक पहुंचते हैं और उस आर्गन को ठीक करते हैं। हमारी जो मेडिसिन हैं वो उन आर्गन को ताकत देती हैं, वो आज़ाद जो हैं वो ताकतवर होते हैं, वो अपना फंक्शन ठीक करने लगते हैं, वो उज़व भी ठीक हो गया, वो आर्गन भी हमारा ठीक हो गया और साथ साथ में अलामात भी गायब हो गई और वो फिर मुस्तकिल हुआ क्योंकि अब वो ताकतवर हो गया है, अब वो अपना फंक्शन ठीक करता रहेगा। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि उसको उसका इलाज नहीं होता, उसको मैनेज किया जाता है। रोजमर्रा हमारी प्रैक्टिस में पेशेंट है, उसके गुर्दे फेल हो गए, रीनल फेलियर के पेशेंट को क्या है जी, वो टॉक्सिन्स खारिज नहीं कर रही किडनी, वो कमजोर हो गई, वो फेल हो गई, तो अब क्या है जी क्रिएटिनाइन बढ़ गई है, यूरिया बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो क्या करें, किडनीज को डायलिसिस करें जी, गुर्दों को वॉश करें, उसको अल्टरनेट तरीके से फिल्टर करें। किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, वो कमजोर हो गई, उसका फंक्शन जो है वो वीक हो गया, गुर्दे फेल हो गए, वो काम नहीं कर रहे, तो इलाज क्या है कि गुर्दों को ठीक किया जाए, किडनीज को ताकत दी जाए, वो अपना फंक्शन ठीक करें। ये इलाज है कि हमारे वो अज़ा ठीक हों। अब डायलिसिस हुए, उसके बाद क्या हुआ जी, अब ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट हो गया, हमारे पास अभी भी पेशेंट मौजूद हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाई वो भी फेल हो गई, उसके डायलिसिस हो रहे हैं, ये हफ्ते में 2 बार, फिर 3 बार, ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ये प्रूफ मौजूद है। अब क्या करें जी, अब दूसरे ट्रांसप्लांट की तैयारी करें, अब दूसरे ट्रांसप्लांट की तैयारी करें। ये इलाज तो नहीं हुआ कि उसका टाइम पास करवा रहे हैं। इलाज क्या है कि उसी आर्गन को ठीक किया जाए, ये इलाज है। जब वो आर्गन ठीक होगा फिर वो मुस्तकिल ठीक हो गया, फिर वो अपना काम करता रहेगा और यही हकीकी शिफा है। हमारे पास बीसीओ पेशेंट हैं, गुर्दे फेल हुए, उनको डायलिसिस बताए, ट्रांसप्लांट बताए, हमारे पास उनकी वीडियोस रिकॉर्ड हैं, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड हैं, जो कोई देखना चाहे हमारे चैनल पे आके देख लें। और ना हमने डायलिसिस करवाए, ना उनका ट्रांसप्लांट करवाया, वही किडनी ठीक हुई, होम्योपैथिक इलाज से ठीक हुई, वही किडनी, वही उनके अपने गुर्दे जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये इलाज है और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई मसाइल मजीद नहीं बने, पेशेंट स्टेबल हो गया। और फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट कि जिनके डायलिसिस हो रहे थे, उनकी ट्रीटमेंट हुई तो उनके डायलिसिस में वक्फा बढ़ गया, हफ्ते में 2 बार हो रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि हफ्ते में 1 दफ़ा पे आ गए, 15 दिन पे आ गए और फिर स्टॉप हो गए कि उस किडनी का फंक्शन इंप्रूव कर गया, उस किडनी का फंक्शन, वो किडनी बेहतरी की तरफ आई, वो किडनी ठीक हुई और होती है। हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लॉकेज हो गई आर्टरीज के अंदर, जिस स्टंट डालेंगे, एंजियोप्लास्टी होगी, बाईपास होगा, वो एक जगह से स्टंट डल गया, वो दूसरी जगह से श्रिंक हो गई, वहां पे ब्लॉकेज हो गई। अब जी फिर दूसरा स्टंट डलेगा, अब तीसरा स्टंट डलेगा, उसी चक्कर में वो मरीज जो है वो बेचारा फारिग हो जाता है, सुकून की जिंदगी वो नहीं गुजार सकता। हमारे पास पेशेंट आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक इलाज में हमारे पास पेशेंट मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो तो वो आए और देखे कि ब्लॉकेज विदाउट सर्जरी
विदाउट स्टंटिंग मेडिसिन से वो खुल जाती है। और फिर वो मेडिसिन खा रहे होते हैं, दिल कमज़ोर हो रहा होता है, दिल को ताकत देने के लिए, मजबूत करने के लिए कोई नहीं, भाई जी अब इसका भी ट्रांसप्लांट करवा लें, हर चीज़ का बस ट्रांसप्लांट करवा लें। जो उस बीमारी की रूट काज है उस पर कोई काम नहीं, कि जो उसकी वजह बनी है उस वजह को ख़त्म किया जाए, कि ये ब्लॉकेज क्यों हुई, किडनी फेल क्यों हुई, लबलबा इंसुलिन क्यों नहीं बना रहा, लीवर काम क्यों नहीं कर रहा, लीवर का भी ट्रांसप्लांट करें। अब तो लबलबे का, पेनक्रियास का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये इलाज नहीं है, इसे मैनेजमेंट कहेंगे, ये मैनेजमेंट है। और अगर उसे जो वक्ती तौर पे रिलीफ मिलता है तो वो इलाज नहीं है, वो रिलीफ है। और पेशेंट बेचारा इस धोखे में मारा जाता है कि देखो जी फौरी आराम आ गया, एक इंजेक्शन लगा मुझे आराम आ गया, मैं ठीक हो गया, मेरा इलाज हो गया, मैं शफायाब हो गया, मैं सेहतयाब हो गया। भाई वो सेहतयाब नहीं हुआ, वो उसे रिलीफ मिला है। सारी जिंदगी वो बीमारियों के चुंगल में फंस गया और कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई, उसकी जान नहीं छूटती। और एंड जाके उसका कहाँ सर्जरीज पे आता है, ऑपरेशंस पे आता है, और फिर क्या है जी ट्रांसप्लांट करवाओ बस। वो आर्गन तो ठीक हुए ही नहीं। और हम क्या कहते हैं कि भाई अपना पैसा बर्बाद ना करें, अपनी सेहत बर्बाद ना करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपनी सेहत के मेयार को, लाइफ के मेयार को कम ना करें। होम्योपैथिक नेचुरल ट्रीटमेंट करवाएं, जिस्म को सेहतमंद और मजबूत बनाएं और अज़ा ठीक हों। अब शुगर का इलाज करते हैं हम तो लबलबा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, उसमें इंप्रूवमेंट आती है, इंसुलिन इंक्रीज होती है। और जो हम बाहर से इंसुलिन लगा रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता यूनिट कम होके वो स्टॉप हो जाती है और उधर यूनिट बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हकीकी शिफा ये है कि हमारे जो आज़ा कमज़ोर हो गए, जो आज़ा अपना काम ठीक नहीं कर रहे, वो अपना काम ठीक करें, उनको ताकत दी जाए, उनको मजबूत बनाया जाए। तो इसलिए हकीकी शिफा यही है कि उसकी रूट काज को भी ख़त्म किया जाए। इसलिए हम कहते हैं कि होम्योपैथिक सिर्फ अलामात का इलाज नहीं है, सिर्फ अलामात का इलाज नहीं करते होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक में वी ट्रीट द सिम्टम्स एज वेल एज देयर कॉजेज अकॉर्डिंग टू द टेम्परामेंट ऑफ द पेशेंट। अलामात को तो डायग्नोजिंग के लिए लिया जाता है केस टेकिंग में, फिर अलामात के जरिए से रूट काज पे पहुंचा जाता है कि इसकी वजह क्या है, फिर उस वजह का इलाज किया जाता है, और वो भी मरीज के मिजाज के मुताबिक। फिर वो मरीज ठीक होता है, उसके वही अज़ा काम करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा नाजरीन कि हकीकी शिफा ये है कि अज़ा को ठीक किया जाए, जिस्म को ठीक किया जाए, ना कि उनको वक्ती रिलीफ दिया जाए। इस बात को समझें, अपने इर्द गिर्द देखें कि जो लोग एक टैबलेट से शुरू हुए थे ब्लड प्रेशर की और एंड पे उनके हार्ट की क्या हालत हुई, और फिर भी वक्ती रिलीफ मिलता है, फिर दोबारा वही मसला तैयार होता है। होम्योपैथिक इलाज करवाएं, ये सेफ है और इसमें हकीकी शिफा नसीब होती है। अस्सलाम वालेकुम।